नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, हम जैसा व्यवहार करते हैं वह हमारे चरित्र का आईना होता है और हमारा व्यवहार हमारी मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है और हमारी मानसिक स्थिति काफी हद तक हमारे आहार पर निर्भर करती है। कहते हैं कि हम जैसा आहार लेते हैं हमारे विचार भी वैसे ही हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे आहार का हमारी सेहत के साथ साथ हमारे मन मस्तिष्क पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। हम कब और किस तरह का आहार लेते हैं और उस आहार का हमारे शरीर और मन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस पर हमारे लगभग सभी वेद और पुराणों में विस्तार से बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार आहार के 3 प्रकार होते हैं: सात्विक आहार, राजसिक आहार और तामसी आहार। सभी आहारों में सात्विक आहार को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सात्विक आहार में ताजे फल, सब्जियां, अनाज, मेवा, सौम्य मसाले, दूध और दूध से बने पदार्थ जैसे पदार्थों का समावेश होता है जो व्यक्ति की शक्ति, बुद्धि, समृद्धि, आरोग्य और आयु को बढ़ाने का सामर्थ्य रखते हैं। सात्विक आहार पौष्टिक होने के साथ ही हमारे मन मस्तिष्क पर भी गहरा प्रभाव डालते हैं। सात्विक आहार से हमारा मन शांत, प्रसन्न और संतुष्ट रहता है। हमारा दिमाग भी तेज होता है। अतः सभी ग्रंथों में सात्विक आहार करने पर ही बल दिया जाता है। राजसी आहार, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है कि राजसी आहार यानी कि खूब ठाट बाट वाला भोजन। राजसी आहार में मिठाइयाँ, मसालेदार पदार्थ, खूब तीखे या मीठे, घी तथा तेल युक्त पदार्थ आते हैं, जो प्राचीन काल में तो ठीक माने जाते थे क्योंकि तब लोगों की दिनचर्या भी उसी प्रकार की थी। परंतु आज के परिवेश में जबकि लोगों के पास हर चीज की मशीन है और शारीरिक श्रम ना के बराबर है, ऐसे समय में राजसी आहार नुकसानदेह साबित हो सकता है। कई बीमारियों का कारण राजसी आहार हो सकता है। तामसी आहार सबसे निकृष्ट माना जाने वाला आहार होता है। मांसाहार, अत्यधिक मसाले और तेल के साथ बना भोजन, बासी और दुर्गंध युक्त भोजन, एक ही तेल में बार बार तला हुआ भोजन, भगवान को बिना चढ़ाया हुआ भोजन इत्यादि तामसी आहार में आता है। तामसी आहार की प्रकृति ही दुष्परिणाम कारक होती है। शरीर और मन मस्तिष्क पर इन पदार्थों का बेहद बुरा असर पड़ता है। कुविचार, अहंकार, क्रोध, द्वेष, चिंता, लालच, लैंगिक दुराचार, धोखा, विश्वासघात, चोरी जैसे जितने भी अविचार है वह सारे हमारे द्वारा सेवन किए गए तामसी भोजन का प्रभाव या परिणाम हो सकते हैं। इसलिए हमारे वेद पुराणों और शास्त्रों में तामसी आहार सर्वथा वर्जित माना गया है और इस प्रकार के बुद्धि भ्रष्ट करने वाले आहार की निंदा करते हुए इसे न ग्रहण करने की सलाह दी गई है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदय आहारा सात्विक प्रिया। इसका अर्थ है कि शरीर में आयुष्य, आरोग्य, सत्व, बल, सुख तथा प्रेम को बढ़ाने वाला, स्निग्ध प्रकृति का, शरीर में ज्यादा समय तक रहने वाला और हृदय को आनंद से भर देने वाला ऐसा आहार सात्विक प्रवृत्ति वाले लोगों को अति प्रिय है। क्या आपको पता है कि प्याज और लहसुन जो कि हमारे भोजन का एक मुख्य अंग है, उसे भी तामसी आहार माना गया है। इसके पीछे एक पौराणिक कहानी है। देवताओं और असुरों के बीच हुए समुद्र मंथन में 14 रत्न प्राप्त हुए थे। उनमें से सबसे अंत में भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। दानवों ने जब भगवान धन्वंतरी के हाथ में अमृत कलश देखा तो उस कलश को उनके हाथों से छीनकर वे भागने लगे। अमृत कलश के लिए देवता और असुरों के बीच में लड़ाई होने लगी। अमृत कलश को असुरों के हाथों से वापस लेना असंभव था। सभी देवता निराश हो गए और उन्हें निराश देखकर भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। मोहिनी के रूप में भगवान विष्णु ने असुरों और देवताओं के मध्य सुलह करते हुए अमृत कलश को लेकर उसमें से अमृत का वितरण करने लगे। भगवान विष्णु ने असुरों को अमृत कहकर पानी पिलाया और देवताओं को अमृत पिलाया, जिसका पता राहु केतु नामक असुरों को चल गया और वे देवताओं के बीच जाकर बैठ गए। उन्होंने अमृत पान किया ही था कि भगवान विष्णु जी को इस बात का पता चला और उन्होंने तुरंत ही राहु और केतु का सिर धड़ से अलग कर दिया। इस प्रक्रिया में उनके मुंह में रखी अमृत की बूंदे जमीन पर गिर पड़ी, जिससे प्याज और लहसुन का जन्म हुआ। अब प्याज और लहसुन तो अमृत की बूंदे ही थी, इसलिए इनमें गुण भी अमृत के ही है। लेकिन राहु और केतु असुरों के मुंह से निकलकर गिरने की वजह से उनसे अत्यंत दुर्गंध आती है। संतों द्वारा इसे नहीं खाने की एक और वजह यह है कि प्याज और लहसुन दोनों ही उष्ण पदार्थ है। इनके सेवन से वासना भी बढ़ती है, जिससे मनुष्य चिंतन और आध्यात्म से दूर हो सकता है। अतः साधु संतों में इसे तामसी प्रवृत्ति का आहार माना जाता है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।